हाय टू एवरीवन, मैं आपको पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दिस प्रोग्राम सीरीज़ इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन, जिसमें हम हर दफ़ा एक नए मेहमान के साथ आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के मुख्तलिफ इन एंड आउट को डिस्कस करते हैं। और आज हमारी इस एपिसोड में मेहमान हैं रोज़ी नरुला साहिबा। रोज़ी नरुला, मैं आपके इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दैट। आई नो यू आर कमिंग फ्राम हैमिल्टन और इस टाइम बड़ा बिजी टाइम है, लेकिन जाहिद भट्ट साहब ने सो काइंड ऑफ हिम के उन्होंने हमें टाइमली यहाँ पर पहुँचा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक और यू। आगे हमारे साथ निसार कल्लू साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस के, दे वर रेडी विद हिज टीम के उन्होंने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना है जी। थैंक्स टू एवरीबॉडी। मोर टाइम, या वेलकम। और जी आप शुक्रिया ज़रूर टीम का कीजिए। बिल्कुल जी, आई थिंक सभी पहले यहाँ पे लेके आने के लिए, यहाँ पे स्टूडियो में सबका अपने अपने रोल के लिए सारा कुछ करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके सहयोग से ही आगे बढ़ पाएंगे हम। और आपका भी शुक्रिया कि आपने भी आज की इस एपिसोड के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। तो मूविंग टू द मेन सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम जी, आप ये बताइए कि चूँकि वी बोथ आर वर्किंग टू क्रिएट एन enabling environment for the entrepreneurs in diverse community जी। तो आप बताइए कि आपका पीबीए के साथ क्या रोल? जी, मैं इस टाइम पीबीए की प्रेसिडेंट हूँ। थोड़ी आई थिंक अबाउट 2017 से पहले एक वॉलंटियर की तरह थोड़ा काम करना शुरू किया था, तो टीम के साथ काम करके अच्छा लगा और शायद मेरे पैशन को भी वो फीड करता है। एक स्मॉल बिजनेस वर्ल्ड से आती हूँ, खुद स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट सिस्टम स्मॉल बिजनेसेस को चाहिए होता है, पीबीए वो प्रोवाइड करता है। तो जब आपके गोल्स या आपकी जो आपका किसी के साथ मैच करता है, उस टीम के साथ आप काम भी करना चाहते हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द। और अपने नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि रोज़ी जी फिल वक्त 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारी प्रेसिडेंट भी हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अच्छा रोज़ी जी, आप ये बताइए कि आप, एज यू अर्लियर मेंशन्ड, यू हैव वेरी डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड जी। तो आप इस प्रेसिडेंटशिप के रोल के अंदर खुद को कैसे फिट एंड फील करती हैं? देखिए, मेरा जो स्मॉल बिजनेस की बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे तकरीबन इस रोल में मुझे इस नेटवर्क को बढ़ाने में जिस तरह की भी क्वालिटीज़ इंसान में चाहिए होती हैं, मैं उसी बैकग्राउंड से आती हूँ। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू जस्टिस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम गिवन। बाय द एंड ऑफ द ईयर वो आप जज होंगे, मैं काम कर सकती हूँ। आप ये माशाल्लाह, यू ऑलरेडी वर्किंग वेरी गुड। और अपने नाजरीन की आशनाई के लिए कहता चलूँ कि आप ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके ऊपर हमने मिलकर भी थोड़ा देर काम किया और फिर आपने इंडिपेंडेंट भी और शहनाज के साथ भी काम किया। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छा प्लान देने में कामयाब हो जाती हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट सर्विस टू दी एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी इन आवर कम्युनिटी। देखिए, जो तो हमारी ऑब्वियसली जो प्लान है, जो हम जिस प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं एज ए टीम, वो प्लान है पीबीए के मेंबर्स के लिए, पीबीए की फर्दर ग्रोथ के लिए। बट उसका बात पीबीए की ग्रोथ का मतलब क्या है? एक बिजनेस कम्युनिटी ग्रो करे, सर्वाइव करे। जब एक बिजनेस कम्युनिटी ग्रो करेगी, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो वो अल्टीमेटली कनाडा की ग्रोथ है। डेफिनेटली वो अल्टीमेटली जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो कनाडा में आ रही है, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। जैसे वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे एफर्ट्स का बड़ी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ लेके आते हैं, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, तो इट प्लेज इट्स स्मॉल रोल इन द होल। तो आपके कहने का मकसद यह है कि वी आर गोइंग टू मेक अ थ्राइविंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बिग कैनेडियन सोसाइटी। बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। ज़बरदस्त। तो आप कितने अरसे से हैं पीबीए के साथ वाबस्ता? 2017 से थोड़ा बहुत पहले वॉलंटियर कर रही थी। अब जो प्रेसिडेंट का रोल है दैट इज़ फ्रॉम अगस्त 2024 जी। ओके, तो अभी तक आपकी डेफिनेटली अचीवमेंट्स हैं, मेरी उनके ऊपर भी नज़र है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या लगा इस नई टीम में इस पोजीशन के ऊपर आकर काम करने में?
देखिए चैलेंज किसी भी, जब भी आप कोई नया रोल लेते हो तो जब आप नए लोगों के साथ काम करना शुरू करते हो तो पहले तो आपको अपनी खुद की ट्यूनिंग उसमें बिठानी होती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, टीम बिल्डिंग के अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, शहनाज जी की स्ट्रेंथ क्या है, बट साहब की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उन स्ट्रेंथ्स को मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर ऑलरेडी। देखिए अगर आप सब कुछ सेट है तो उसमें अगर मेरा रोल चाहे इतना सा है, उस रोल को मैं ज़बरदस्त कैसे कर सकती हूँ, वो रोल मैं अच्छा कैसे निभा सकती हूँ। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ आपसे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग, लाइक वी आर नॉट इंक्लूडिंग एवरीवन इन आवर कम्युनिटी, के सारे हमारे मेंबर्स हैं, हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे इसमें कुछ मेंबर्स भी हैं और कुछ हमारे मेंबर्स भी नहीं है जो हमें एज ए मॉडल देख रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं जी, वो पीबीए से किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? और वहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप साथ लेकर इसको भी चल सकेंगे, जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए हम कैसे इंस्पायरिंग और एक मोटिव हो सकते हैं टू बिकम मेंबर, और एटलीस्ट टू लर्न टू हेल्प देमसेल्फ टू थ्राइव इन देयर बिजनेसेस। जो हमारा अगले साल का मोटो है उसमें पहली बात तो जो पहले हम लोग बात करते हैं हमारे मेंबर्स की ग्रोथ के लिए जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। ओके, आपकी नेटवर्थ आपकी नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर आपके नेटवर्क में आपकी नेटवर्थ में आपका नेटवर्क जो रोल प्ले करता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है आपकी नॉलेज, हम लोग जो हमारा अगला स्ट्रेटेजिक प्लान रिलीज़ हो रहा है उसमें हम लोग जितने भी सेमिनार्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से, कैपेसिटी बिल्डिंग उससे रिलेटेड हम लोग अब सेमिनार आ रही है, बहुत सारे चैलेंजेस देखिए आप एक बिजनेस के जो जितने भी, चाहे वो आप फाइनेंसिंग है, हमारे बहुत सारे बिजनेसेस को के पास नॉलेज ही नहीं है कि बीडीसी को कैसे अप्रोच करना है, या आपको एक स्ट्रेटजिकली अपने एक अच्छा बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो वो आप छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी अगर थ्रू सेमिनार्स, थ्रू सीरीज अपने मेंबर्स को देते रहते हैं तो दैट आप कैपेसिटी बिल्ड ही कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। उसके बाद नेटवर्किंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। द अदर थिंग दैट वी वांट टू डू इज जो हमारा अगला स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें हमारे कम्युनिटी के चैलेंजेस क्या हैं, स्मॉल बिजनेसेस आज की डेट में चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, उसकी एडवोकेसी इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल डायस्पोरा। हमारे इस इवेंट में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन नए प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा सकें, और इसीलिए मतलब अभी वैसे वी आर इनकरेजिंग ऑल ओवर मेंबर्स कि अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो आप हमें चाहें कि हम अपने पॉलिटिशियंस के सामने रखें, 19th को देयर आर अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस दैट आर कमिंग टू दैट इवेंट। वी आर देयर टू बिजनेस एक्सपो की। तो आई एम सॉरी अगर इफ आई एम जंपिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। तो उसमें उस इवेंट में भी आपका कोई भी ऐसा चैलेंज है जिसको सॉल्व करने में वी एज अ कम्युनिटी, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेजेंटिंग योर कंसर्न्स टू द पॉलिटिशियंस, उसमें हम जो भी रोल प्ले कर सकते हैं, वी आर हियर फॉर यू। ज़बरदस्त। तो अभी आपने बात की बिजनेस एक्सपो की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। जी, 19th को हैमिल्टन सिटी हॉल में हम लोग एक बिजनेस एक्सपो होस्ट कर रहे हैं। वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to learn from the speakers. हमारे अच्छे, if you see the speakers that are coming there, most of them are from business backgrounds. Okay. आपको एक इंस्पिरेशन मिल सकता है, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिल सकता है, और आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। Awesome. तो उस एक्सपो में आप कितने लोग एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आएंगे? जैसे आपने बताया सिटी हॉल इज़ अ बिग एवेन्यू आई थिंक जी, और चूँकि वो मेन सिटी के अंदर है, सिटी ऑफ हैमिल्टन इटसेल्फ बहुत बड़ा है, हमारे मेंबरशिप स्ट्रेंथ है, तो जस्ट लेट अदर पीपल नो कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके अहेड है जिसको वो अवेल कर सकते हैं। देखिए जैसे इन एंड आउट तो पूरा दिन होता जाएगा। वी आर थिंकिंग क्लोज टू 300, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो इट इज़ गिव एंड टेक 300 पीपल। अगेन दे आर नॉट प्रेजेंट फॉर द होल टाइम बिकॉज एक बिजनेस एक्सपो है, लोग आते जाएंगे। इन एंड आउट में हम लोग अबाउट 300 पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एग्जिबिटर्स, तो हमारे देखने वाले ये भी देख सकते हैं कि मतलब अगर एक इमिग्रेशन
कंसल्टेंट फर्म वहाँ पर आ रही है, और लॉयर्स भी हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर्स भी हैं, और दूसरी सर्विसेज भी। बिल्कुल मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कंपनीज को भी देखा है। इसके अलावा जो मुझे याद पड़ता है, अगर मैं को मिस करूँ तो आप भी मुझे याद करा सकती हैं जी। एक कायरोप्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, अल मुस्तफ़ा भी वहाँ पर आ रहा है। निसार भाई से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी ज़रूर, वो रियल एस्टेट प्रोफेशनल है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मॉर्गेज ब्रोकर्स भी हैं, मतलब एग्जैक्टली जो क्या है ना, PBA 19th को वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप देखिए किसी भी बिजनेस को, आप अगर रियलिटर ही हैं, हमने आप रियलिटर की बात करी, एक रियलिटर के नेटवर्क में अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर भी चाहिए, अच्छे होम इंस्पेक्टर भी चाहिए, आपको अच्छा लॉयर भी चाहिए। Exactly. तो अगर आपको वो अपनी बढ़िया टीम बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपोजर सब सारे हम आप जैसे हैं, मेरे जैसे लोग ही जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, बिल्कुल वो स्टेज के ऊपर है, और हम सबके पास एक दूसरे के लिए लर्न करने की बहुत कुछ है वहाँ। लर्न एंड ग्रो का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, देखिए नेटवर्क, लर्न एंड ग्रो, ये तीनों चीजें आपकी इस एक्सपो में हो सकती हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये तो बात की आपने मेंबर्स की। जी। अब नॉन मेंबर्स को आप किस तरीके से पिच कर सकती हैं कि ये जो बिजनेस एक्सपो है उनके लिए क्या लेकर आ रहा है? देखिए, मेंबर हो या नाम मेंबर हो, बिजनेस बढ़ाना है तो नेटवर्किंग आपको चाहिए, वेरी गुड, लर्न आपको करना ही exactly. है। अगर मेंबर के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स तो वही हैं, और नॉन मेंबर के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स वही हैं। तो अगर मेंबर्स उस चीज़ का, आप अगर एक नॉन मेंबर की तरह एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और अगर आपको अच्छा लगता है उस चीज़, देन बिकम मेंबर। वेरी गुड। आपके लिए एक टेस्ट है उस चीज़ का कि वंस यू बिकम अ मेंबर, तो आपको कैसी चीज़ें मिल सकती हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो आप उसको उस बिजनेस एक्सपो में थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। रोजी जी, आप बताइए, आपने बताया, मैंने भी लर्न किया आपकी इंट्रो में कि आपका एक्सपीरियंस बहुत सारे बिजनेसेस का रहा है जी, और नॉट जस्ट इन प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, बल्कि आप दूसरे प्रोविंसेस में भी नॉर्थ स्कॉटिया में 3 साल आपका वो भी एक्सपीरियंस है। जी जी जी। तो आप मुझे बताइए कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आज के दौर में, एज वी आर कमिंग आउट ऑफ रिसेशन, और आपके सामने कोविड ईरा, पोस्ट कोविड ईरा ये चल रहा है, तो आज के दौर में कोई एक आदि, ज़ाहिर है ये इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, आप जो बिलीव करती हैं कि व्हाट इज़ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू थ्राइव, एंड व्हाट इज़ द बिग चैलेंज दैट एंटरप्रेन्योर नीड टू ओवरकम? देखिए, एंटरप्रेन्योर क्या, किसी भी फील्ड में आज की डेट में काम कर रहे हैं ना आप, इरा आजकल 2 साल में बदल जाता है। वेरी गुड पॉइंट। या देखिए, जैसे आप कहते हो ना कि अगर हम लोग हिस्टोरिकली जाएंगे जी, पीसीओ आए थे, पीसीओ के बाद सेलफोन आए, सेलफोन मतलब सेलफोन के बाद स्मार्टफोन आए, जो पेस ऑफ चेंज है वो बहुत तेज हो गया। जरूरी नहीं कि वो आप कोविड को नाम चले, हम बहुत सारी अपनी नालायकियों का नाम कोविड को दे देते हैं। ये चेंजेस तो आने ही आने। देखिए, जितनी फास्ट पेस इकोनॉमी हो चुकी है ना, उतना फास्ट पेस आपका लर्न करना और ग्रो करना जरूरी हो गया है। तो मुझे लगता है कि कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ इज द बेसिक कोर वैल्यू। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि आज की डेट में आपकी कोर वैल्यू क्या है, कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। अगर आज की डेट में, मुझे नहीं पता आप कल लेट्स से आपने कोई भी स्किल सीखा था, एनी स्किल दैट यू लर्न, पर अगर आज आपको एआई के साथ काम करना सीखना पड़ेगा ना, तो दैट इज द रियलिटी ऑफ द डे। अपग्रेड योर सेल्फ। अगर मेरी एज की जितनी मेरी बहनें हैं जो घर पे बैठी हैं, अगर उन्होंने कभी सेल फोन पे, अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, तो आप चैट जीटीपी चला सकते हो। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप नहीं कोशिश करेंगे तो टाइम आगे निकलता जाएगा, फिर आपके स्किल्स साथ में मैच नहीं करेंगे, देन ऑब्वियसली जब आपके स्किल्स टाइम के साथ मैच नहीं करेंगे तो आप पीछे रहोगे, पीछे रह जाएंगे। और जो जाहिर है चेंजेस को एम्ब्रेस करेंगे टाइमली, वो आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। आई थिंक चेंजेस कई बार बहुत अच्छी भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस बंदे को मेंटल मैथ नहीं करना आता था, उसको जब कैलकुलेटर मिल गया तो उसकी हेल्प हो गई। Exactly. आज अगर आपका रिसर्च, मान लीजिए बिजनेस के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, अगर वो आपका वीक है तो आपको एआई हेल्प कर रही है उसमें। तो अगर आप जितने टूल्स मार्केट में आते हैं उनको साथ साथ लर्न करते रहते हैं, उस लर्न के साथ आप ग्रो करते रहते हो, मेरे ख्याल दुनिया में सक्सेस की इससे बेटर तो कोई वे है नहीं है। फुली एग्री। या बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आपने एआई की बात की है। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा चैलेंजेस क्योंकि वो छोटी कंपनीज होती हैं, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक बजट फॉर द एआई और स्टफ लाइक दैट। तो आप कैसे
आप समझती हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो एआई को किस तरीके से एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि अब इसके बगैर आप थ्राइव भी नहीं कर सकते, आप इसके बिना आप चल नहीं सकते। देखिए हम लोग ना, लेकिन इसके लिए बजट कॉन्स्ट्रेंट जी वगैरह वगैरह आई वाज आई थिंक ट्राइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। एक तो हम लोग ना प्रोग्राम्स के साथ अटैच्ड नहीं रहते हैं। आप अगर ध्यान देंगे, डिजिटल मेन स्ट्रीट कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आपको ग्रांट्स दे रहा है अपनी, चाहे वो वेब प्रेजेंस है, चाहे वो मार्केटिंग है, ठीक है। उसके साथ राइज करके एक ग्रांट आई थी पीछे। अगर हम लोग, नो डाउट फाइनेंशियल चैलेंजेस अगर आप स्मॉल बिजनेस हो सबके होते हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, बट जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है ना वहाँ पे सॉल्यूशंस हमेशा होते ही होते हैं। वी जस्ट हैव टू लुक फॉर देम। बैंक्स भी आपको, अगर आप स्मॉल बिजनेस है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप ग्रांट्स पे डिपेंड कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपकी सिचुएशन तो और बंदे की अलग है, पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस ढूंढना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि आपको हम लोग गाइड कर सकें, कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक जगह पर लाकर देते हैं ताकि लोगों को जगह जगह जाना ना पड़े। सक्सेस स्टोरीज, ठीक। आप अगर, आपका अगर चैलेंज ये है ना कि आपको एआई के ऊपर जाने के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है, तो वी कैन डू एन वर्कशॉप ओनली, जिसमें चाहे बीडीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, या आप अपना चैलेंज बताइए, उस चैलेंज से रिलेटेड आपको जैसी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा के देने की हम अपनी पूरी कोशिश करें। वेरी गुड। रोजी जी बहुत शुक्रिया। Thank you so much. इस इख्तितामिया पर अगर कुछ और अपनी तरफ से कहना चाहती हैं, कोई एक्सपो के हवाले से मैसेज देना चाहती हैं, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए जी, कि मेरा ये मैसेज सभी स्मॉल बिजनेस ओनर्स के, मैं तो अगली पूरी जनरेशन को ये कहूँगी कि पहले तो कोशिश कीजिए कि जॉब में जाने की बजाय अपने बिजनेस में आए। आई हाईली रिकमेंड पीपल टू बी एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि इस जर्नी की जो आप इस जर्नी में थ्राइव करते हो ना, आप जॉब में थ्राइव नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, कि अगर आपको शायद, क्योंकि कई बार ये जर्नी, अगर जर्नी थ्राइविंग है तो इसके अप्स एंड डाउन्स भी हैं, और लोग कई बार उसमें डर घुसने से झिझकते भी हैं। तो उसके लिए जो आपको कोई सहारा चाहिए ना, उसके लिए आपके पास पीबीए है। पीबीए इज़ देयर टू बी योर फ्रेंड, टू बी योर गाइड। उसमें आपको जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए वो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आपको वो सपोर्ट मिल सकती है। ज़बरदस्त। तो होप टू सी यू ऑल एट द अपकमिंग पीबीए बिजनेस एक्सपो। विद दैट आई विल से थैंक यू सो मच। थैंक यू रोज़ा जी, आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ।